नमस्कार आप सभी श्रोताओं का। मैं जया शर्मा अपने कहानी चैनल कुछ कहानी प्रेमवदा की जुबानी में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं अपने द्वारा लिखित कहानी रिश्तों का ठूठ आपको सुना रही हूँ। शीर्षक है रिश्तों का ठूठ। कुछ दिन ही सही बच्चों के साथ रहने की उत्सुकता आनंददायक तो है। बेटा कुछ दिन अपने मम्मी पापा को अपने पास बुलाकर पुत्र होने का फर्ज निभाना चाहता है, पर एक सफल व्यक्ति के पेरेंट्स बनने का दिखावा करने की सोच उमंगों को निचोड़ती रहती है। मिस्टर अनिल को क्या इस उम्र में अभिनय कर पाएंगे मिस्टर अनिल? सुनीता और अनिल बड़े बेचैन रहते हैं आजकल। बेटे के पास जाने की उत्सुकता और घर को छोड़कर जाने की बेचैनी बढ़ रही है। सुदूर देश अमेरिका में बसा इकलौता पुत्र परदेसी ही हो गया। मिस्टर अनिल का एक ही लक्ष्य था, बच्चे को इतना पढ़ाऊंगा कि पढ़ लिख कर जब बहुत बड़ा अफसर बनेगा तो फ़ख्र से सबसे कहूँगा देखो मेरा बेटा अफसर है। अफसर जिंदगी का एक ही सपना रहा मिस्टर अनिल का कि बच्चे को सबसे बड़ा अफसर बनाऊं। अपनी ज़रूरतें तो बस आवश्यकता पड़ने पर ही पूरी होती। पढ़ते समय पत्नी सुनीता को पूरी सतर्कता से रहने की हिदायत रहती कि मोहित को कोई डिस्टर्ब ना करे। कहीं रिश्तेदारी या जानकारों की समारोह में जाने के नाम पर कोई ना कोई मोहित की परीक्षा या टेस्ट आड़े आ ही जाता। सुनीता ही औपचारिकता निभाने की औपचारिकता निभाती। सामाजिक परिवेश के लिए समाज में प्रवेश करना भी कितना ज़रूरी है, इस सब को भूल बैठे थे मिस्टर अनिल। एक ही सपने में रंग भरते रहे जिंदगी भर, बेटे के भविष्य को ही उड़ान देते रहे मिस्टर अनिल। आगे बढ़ने के लिए विदेश जाने की मोहित की इच्छा देखकर अजीब सी छटपटाहट पहली बार महसूस की मिस्टर अनिल ने, पर स्वयं ही तैयारी करने में जुट गए मोहित को अमेरिका भेजने के लिए। समय चल क्या रहा था, भाग रहा था। समय भी अजीब हो चला। हमेशा आगे चलने की पहचान रखने वाला समय अनिल की जिंदगी में नया ढंग ही दिखाने लगा। चुपचाप चुपचाप पलंग पर लेटे लेटे जब छत देखते देखते सोने की कोशिश नाकाम होने लगी, अनिल को रह रहकर यादें अपनी रस्सी से खींचने लगी। हर याद की अलग रस्सी, हर रस्सी की जकड़ आज मजबूत सी लगने लगी। कितना अरसा हो गया अपने यादों के पिटारे पर पड़ी गर्त झाड़े हुए, पर यादों ने जरा सा सुराग पाकर सामने आ आकर मुस्कुराने लगी। बहुत दिनों बाद अचानक निश्चल हंसी मिस्टर अनिल के होठों पर तैरने की कोशिश करने लगी। एक गुदगुदाती सी याद कॉलेज के दिनों में ले गई। सुनीता उसके साथ ही तो पढ़ती थी और सुनीता के पिता उसके गांव में डाक बाबू थे। सुनीता के पिता से अनिल ने परिवार के साथ घरेलू संबंध बन गए और अनिल और सुनीता की जोड़ी ठीक लगती देख दोनों के घर वालों ने उनके विवाह की सहमति देकर सभी रीति रिवाजों के साथ उनका विवाह धूमधाम से किया। अनिल नौकरी की तलाश में शहर आ गए और अच्छी नौकरी पा सुनीता को भी अपने पास बुला लिया। गांव में माँ पिताजी दोनों बड़े भाई और भाभीियों के पास रहे तो परिवार की जिम्मेदारियों में अपनी कभी कोई भागीदारी महसूस नहीं की और अपने को सदैव जिम्मेदारियों से मुक्त पाया। कॉलेज के मित्र सुबोध को अपने ऑफिस में अचानक देखकर कुछ स्मृतियों के साथ हैरान और खुश भी हो गए। सुबोध का हंसमुख स्वभाव काम के तमाम बोझ को अपने ऊपर कभी भी हावी ना होने देता। हर चेहरे पर मुस्कुराहट उसकी उपस्थिति से अपने आप ही आ जाती। अनिल को अब अच्छा लगने लगा सुबोध को अपने ऑफिस में देखकर। सुबोध ने अनिल के पास में ही मकान ले लिया
और दोनों परिवार अक्सर साथ ही साथ रहते। परिवार के छोटे छोटे बच्चे कब बड़े हो गए पता ही अभिभावकों को ना चला। बड़े होकर अपने निर्णय स्वयं ही लेने लगे। समय चक्र चलता जा रहा था। अनिल और सुनीता की रातें यादों के सहारे अब कटने लगी थी, पर दोनों की यादों के पिटारे अलग अलग रहे। अनिल के बेटे मोहित की पढ़ाई पूरी करते करते अमेरिका में ही नौकरी लग गई। 2 महीने के लिए मोहित आया माँ और पापा के पास, तो सुबोध की बेटी से जान पहचान को रिश्तेदारी में बदलने की सोच सगाई जैसी रस्म कर दी गई। अब दोनों परिवार की नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ गईं। 6 महीने बाद मोहित 15 दिन की छुट्टी लेकर आया और दोनों घरों में जल्दी जल्दी कुछ शुभ चिंतकों के बीच पल्लवी और मोहित की शादी कर दी गई। अमेरिका जाने के लिए पल्लवी का पासपोर्ट और वीज़ा बीच के 6 महीने में मोहित ने पहले ही तैयार करवा लिया। शादी के बाद दोनों परिंदे शाखाओं को छोड़ नीले वितान में उड़ान भरने के लिए निकल पड़े। ऐसी उड़ान जो लक्ष्य को भी लक्ष्य देने लगे। जिंदगी का नया अध्याय कुछ रीतेपन से शुरू कर मिस्टर अनिल ने फिर से जीना शुरू कर दिया। बच्चों को लेकर जो सपने देखे दोनों के माता पिता ने, उसमें माता पिता तो कहीं भी दिखाई ही ना दिए। बेटे को सफलता के शिखर पर रास्ता दिखाने वाले या तैयार करने वाले मिस्टर अनिल ने नज़दीकी रिश्तों की नज़दीकी को हमेशा विरोध माना था। आज गहरी खाई के एक छोर पर मिस्टर अनिल ठूंठ की तरह आकर्षणहीन हो खड़े हैं और दूसरी छोर पर हाथ से स्वयं फिसलाए सूखी रेत की तरह सारे रिश्ते आपसी सौहार्द से प्रेम मगन होकर साथ साथ खड़े हैं। और अब अनिल अचानक चिकनी सीधी दीवार पर चढ़कर उन सबको पाना चाहते हैं। अब क्यों उनको अपने द्वारा रोपा गया अकेलापन रास नहीं आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट इस कहानी पर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।